हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एफआईआई के बारे में। एफआईआई क्या कर रहे हैं और इन्होंने कितनी सेलिंग की है मार्च में, और फरवरी जनवरी में कितनी सेलिंग की थी, और आगे अप्रैल में क्या करने वाले हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, ओआई डाटा के बारे में, कि वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। ये सारी सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एफआईआई के संकेत। तो अप्रैल में एफआईआई के संकेत क्या मिलने वाले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। डीआईआई के क्या संकेत मिल रहे हैं। डीआईआई तो बेचारा हमेशा से आपको पता ही होगा कि बाइंग में ही लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है हमेशा बाई करने की, लेकिन क्या हो रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा ही खेल हो रहा है। क्या हो रहा है, वो बाई कर रहा है, लेकिन डीआईआई क्यों सेलिंग कर रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। और ये जब पता चला तो हम लोग सब हैरान थे कि वो चाइना के मार्केट में यहाँ पर सारे के सारे पैसे डाले जा रहे हैं, और चाइना के मार्केट में आपको देखने को मिला होगा कि कितना बूम आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। देखिए, सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पर्पज़ से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारा का सारा न्यूज़ आधार पर वीडियो है। तो प्लीज़ यार, थोड़ी सा जो भी चीज़ें हैं, आपको कोई चीज़ें करनी है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट 28 मार्च को क्या हुआ था। 28 मार्च को अगर आप देखोगे तो डीआईआई ने यहाँ पर कितने की बात बाइंग करी थी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 7,646 करोड़ के आसपास यहाँ पर इन्होंने बाइंग की थी। लेकिन एफआईआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने कितनी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करीबन 4,352 करोड़ के आसपास या 53 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वीकली देखते हैं। वीकली मतलब यहाँ पर अगर इनको 20 तारीख से देखें तो यहाँ से आप देखोगे 20 तारीख से 20 को इन्होंने बाइंग की, 21 को बाइंग की, 24 को बाइंग की, 25 को बाइंग की, 26 को बाइंग की, 27 को भी खतरनाक बाइंग की है यहाँ पर। इसके बाद 28 को इन्होंने क्या किया था, 28 को यहाँ पर इन्होंने, तो यहाँ पर आप देखोगे तो खाली 28 तारीख को इन्होंने सेलिंग की। और उस सेलिंग का कारण क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। 28 मार्च को इन्होंने सेलिंग की, उसके पीछे का कारण था कि 28 के बाद 29 और 30 और 31 3 दिन छुट्टी आ चुकी है। उसके बाद में 1 और 2 को मार्केट, 2 को आपको एक डेट याद आ रहा होगा। कौन सा डेट याद आ रहा होगा, जो कि मैंने पहले कल भी बताया था आपको, 2 अप्रैल से टैरिफ शुरू होने वाला है। ट्रम्प टैरिफ, कौन सा, ट्रम्प टैरिफ की अगर हम बात करें तो ट्रम्प टैरिफ, उसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने, हो सकता है इन्होंने सेलिंग की, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखिए मार्च की अगर हम बात करें तो अभी तक इन्होंने क्या किया है, 31,000 करोड़ की बाइंग की थी। मार्च के आखिरी वीक में फिर से इन्होंने सेलिंग तैयार हुए हैं कि नहीं हुए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा अगर हम देखें मार्च के आखिरी 6 दिनों में इन्होंने 31,000 करोड़ की बाइंग की है। और अगर हम बात करें पूरे फरवरी की, और पूरे अगर हम बात करें यहाँ पर पूरे जनवरी से अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने कितनी 78,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की थी लगभग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना होगा फरवरी में 34,574 के आसपास यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की थी। और मार्च में इन्होंने अगर हम बात करें तो कुछ घटाकर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 39 करोड़ रुपए में मदद की है घटाकर। अगर हम देखें यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि मार्च में थोड़ा सा कम ही रहा, मतलब जनवरी में सबसे ज़्यादा, फरवरी में थोड़ा कम, और मार्च में कम, और अप्रैल में मेरे को लगता है कि थोड़ा बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। चार्ट को अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर, तो सपोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए अभी हम बात करते हैं निफ्टी, तो निफ्टी आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया 23,000 के आसपास हमारा सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 23,600 हमारे लिए यहाँ पर क्या है, रजिस्टेंस है। तो जैसे ही 23,600 का रजिस्टेंस पार करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये रजिस्टेंस पार करना चाहिए। जब ये 23,700 के आसपास क्लोजिंग आएगा तो यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लो किसी कारण से मार्केट गिरा, तो यहाँ पर इसके नीचे आपको दिख रहा होगा 23,400 या 23,500 के नीचे यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी हमारे लिए यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है,
ये सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला एक 51,300 के आसपास का सपोर्ट है और इसके ऊपर यहाँ पर 51,750 यानी कि 51,750 के आसपास का अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो ये याद रखना है, जब रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा तभी हमको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। अगर रेजिस्टेंस से ही फिसलता है तो हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। अब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर 23,500 ऑप्शन चेन में यहाँ पर हमको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन, तो ये बहुत बड़ा है। इससे ही हमको पता चलता है कि यहाँ पर आप देखोगे इसके जो नंबर है ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा, और इसके नंबर कम है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर सपोर्ट पर लोग थोड़ा सा बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये 23,600 के आसपास, जहाँ पर थोड़ा सा लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कम से कम 500 का तो रहता ही रहता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं तो ये 51,500 हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर इनकी दोनों वैल्यू देखोगे ये और ये, तो ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, इसलिए दोनों का ही काम कर सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग हमारे लिए कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, 52,000। तो क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से डबल के आसपास यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है कि किस तरह से मार्केट रह सकता है और क्या ये FPI या हम बात करते हैं FII की, तो ये क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई इनकी जो संकेत मिल रहे हैं उस आधार पर हम बाइंग करें कि सेलिंग करें। तो ये देखो कल ही पता चलेगा कि ये अप्रैल में ये लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन अप्रैल में जो सबसे बड़ा इवेंट है जो आपको बताया मैंने कि डोनाल्ड ट्रंप वाला 2 अप्रैल को, तो उसके लिए थोड़ा सा डर है कि कहीं 2-4 दिन सेलिंग ना देखने को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।